मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें नगर पालिका परिषद के तहत योजना के हितग्राहियों को दिए गए पैसों का दुरुपयोग किया गया। आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े एक भारी घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। मामला ऐसा है कि 133 हितग्राहियों को योजना के तहत 1,14,10,000 रुपए की राशि दी गई, लेकिन इनमें से कई लोगों ने योजना का फायदा उठाने की बजाय सीधे पैसा अपने जेब में डाल लिया। कुछ ने घर बनवाने की बजाय राशि ही ले ली और गायब हो गए, जबकि कुछ ने निर्माण करवा लिया लेकिन फिर अपने घर बेच दिए गए। इस पूरे मामले ने बालाघाट नगर पालिका परिषद की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब यह बात सामने आई तो सीएमओ बीडी कतरोलिया ने बिना समय गवाए 17 डिफॉल्टर हितग्राहियों के खिलाफ पुलिस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, जबकि इस मामले में पहले ही 6 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने पहले ही इन डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक कर दिए थे, ताकि जनता भी जान सके कि किसने योजना का दुरुपयोग किया, लेकिन यह मात्र शुरुआत भर थी। जांच में यह खुलासा हुआ कि कई हितग्राही नियमों की अनदेखी कर पात्र घोषित किए गए, जबकि उनकी वास्तविक योग्यता योजना के मानदंडों के अनुरूप ही नहीं थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि नपा के कुछ जिम्मेदार अधिकारी भी इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल रहे। मामला इतना गंभीर है कि जिला कलेक्टर मृणाल मीणा खुद पूरी निगरानी संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल राशि की हानि का मामला नहीं, बल्कि योजना की साख और पारदर्शिता पर हमला है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 56 हितग्राहियों के खिलाफ तहसीलदार कार्यालय से आरआरसी जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा 20 से 22 हितग्राहियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही भी की जा रही है। प्रशासन का यह कदम साफ संकेत देता है कि कोई भी डिफॉल्टर बच नहीं पाएगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने मामले को और भी गंभीर बना दिया। कुछ हितग्राही योजनाओं के नियमों को जानबूझकर तोड़ते रहे और अपनी योजनाबद्ध चालबाजी से करोड़ों रुपए की राशि हड़प ली। इससे यह मामला केवल हितग्राहियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नगर पालिका के उन जिम्मेदार अधिकारियों तक फैल गया जिन्होंने नियमों के खिलाफ हितग्राहियों को पात्र बनाए और प्रक्रिया में लापरवाही की। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए योजना के हर चरण की कड़ी निगरानी और पारदर्शिता आवश्यक है। बालाघाट नगर पालिका परिषद ने अब डिफॉल्टरों के खिलाफ हर कानूनी उपाय अपनाने की ठानी है। सीएमओ बीडी कतरोलिया ने साफ कहा कि राशि वसूली के लिए सभी संभावित कानूनी रास्ते अपनाए जाएंगे और किसी भी हालत में योजना की राशि हानि नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन हितग्राहियों से राशि वसूलने के लिए कोई कोताही नहीं करेगा और जल्द ही संपूर्ण राशि शासन को भेजी जाएगी। मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ हितग्राही योजना का लाभ लेने के बाद तुरंत गायब हो गए और उनकी संपत्तियों की लोकेशन भी पता नहीं चल रही थी, जिससे प्रशासन को जांच में कठिनाई हो रही है। यह स्थिति और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि घोटाले में शामिल हितग्राही और अधिकारी योजनाओं की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही कर चुके हैं। बालाघाट के नागरिकों में भी इस मामले को लेकर नाराजगी है और उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। घोटाले की जांच अभी भी जारी है और प्रशासन ने 17 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ 56 हितग्राहियों के खिलाफ आरआरसी जारी करने और 20 से 22 हितग्राहियों की संपत्ति कुर्क करने जैसी कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला पूरे प्रदेश में सरकारी योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करता है। बालाघाट का यह घोटाला दिखाता है कि केवल योजना की राशि वितरित करने भर से काम नहीं चलता, बल्कि सही निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी डिफॉल्टर को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही संपूर्ण राशि वसूली कर शासन को भेज दी जाएगी। इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारी योजनाओं की सुरक्षा और उनके मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए कड़े कदम उठाना अनिवार्य है। बालाघाट के सीएमओ, जिला कलेक्टर और पुलिस इस घोटाले की हर बारीकी पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि हितग्राही और लापरवाह अधिकारी दोनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके और योजना का मूल उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। यह मामला केवल बालाघाट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे प्रदेश में सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को सामने ला रहा है। प्रशासन और पुलिस का उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर डिफॉल्टरों को बख्शा नहीं जाएगा और योजना की राशि की हानि नहीं होने दी जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के घोटाले दोबारा ना हो।
बालाघाट में इस घोटाले ने जनता में भी जागरूकता बढ़ाई और लोगों की नजरें अब नगर पालिका और प्रशासन की हर कार्यवाही पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन और पुलिस किस तरह इस घोटाले के दोषियों को पकड़ती है और राशि वसूली की कार्यवाही को पूरा करते हैं।